हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल भारद्वाज ट्यूटोरियल। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1 सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 5 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सो वीडियो लेक्चर फर्स्ट में 5.1 किया था और बेसिक्स किया था इस चैप्टर का, ठीक है। अब ये लेक्चर नंबर 2 है, इसमें प्रैक्टिस सेट 5.2 सॉल्व करेंगे। पूरा इसमें वर्ड प्रॉब्लम है। सो वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं पूरा इसका अप्रोच बताने वाला हूँ और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 1 लेस देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर if 1 is added to the numerator and denominator respectively, the ratio of numerator to denominator is 3:5. find the fraction. so क्वेश्चन में जो बोला है फाइंड करना, उसी को क्या करना है, लेट करना है। सबसे पहला स्टेप यही है, फाइंड द फ्रैक्शन। सो लेट द फ्रैक्शन। सो लेट द फ्रैक्शन भी न्यूमरेटर क्या, न्यूमरेटर जो ऊपर का पार्ट है और डिनोमिनेटर नीचे के पार्ट। तो लेट द न्यूमरेटर भी एक्स, या फिर लेट द फ्रैक्शन भी एक्स अपॉन वाई, ऐसा ले लो, ठीक है, सिंपल रहेगा। लेट द फ्रैक्शन भी एक्स अपॉन वाई, ओके। देन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन the denominator of a fraction is 1 less than twice its numerator. Denominator means y, ठीक है, numerator means x. so यहाँ पे y और यहाँ पे x, ध्यान देना। यहाँ पे ये क्या है, डिनोमिनेटर है, ये क्या है, न्यूमरेटर है। सो द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज, डिनोमिनेटर ये है और इज मीन्स इक्वल लेना, इक्वल 1 लेस देन ट्वाइस द इट्स न्यूमरेटर। इसके न्यूमरेटर को क्या किया जाए, ट्वाइस मतलब दो गुना होता है, ट्वाइस किया जाए मतलब 2x, ठीक है। ये क्या है, उससे एक कम है, यहाँ पे 1 माइनस करो, ठीक है, ऐसा करके। सो डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 1 लेस है ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। न्यूमरेटर को ट्वाइस करो, उसमें से 1 लेस करो, उसके इक्वल क्या होगा, उसका डिनोमिनेटर, ऐसा करके कंडीशन बनेगा। अब इसको क्या करना, फ्रैक्शन बनाना, ठीक। सो इस चीज़ को इधर लाओ ऐसा, या फिर इसको उधर ले जाना। तो यहाँ पे ऐसा लिखना 2x, देखो इसको मैं उस साइड ले जा रहा हूँ, 2x माइनस -1, इधर लाएंगे तो -y इक्वल टू 0। ये बहुत लोग को नहीं समझ में आया, ठीक है, कैसे किया मैं, ठीक है, ऐसा कर सकते हो, जाने दो, ठीक है। ऐसे इसको इधर लाएंगे, देखो 2x को इधर लाएंगे तो -2x होगा, यस। और 1 को उस साइड ही रखो, ये y क्या है, प्लस में ना, उसको प्लस रखना, ठीक है, इक्वल टू -1। यहाँ तक समझ में आया क्या किया, बस 2x को इस साइड लिया है तो प्लस था तो माइनस हुआ, और ये y प्लस में ही है, ठीक है, और -1 एज इट है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 लेना, इक्वेशन नंबर 1 ऐसा ले सकते हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, दूसरा इक्वेशन बनाओ अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, इफ़ 1 is added टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर रिस्पेक्टिवली, एक 1 ऐड किया जाए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ में, द रेशियो ऑफ न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर इज 3:5। सो क्या किया जा रहा है, फ्रैक्शन जो है x अपॉन वाई, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या किया जा रहा है, 1 ऐड किया जा रहा है। सो ऐड करते हैं, इसमें 1 ऐड किया गया, इसमें भी 1 ऐड किया। सो इसका जो रेशियो है वो क्या हो जा रहा है, 3:5। 3:5 मतलब 3/5, ओके। अब यहाँ से इसको सॉल्व करने पे सेकंड इक्वेशन मिलेगा। क्वेश्चन समझना है कैसे इक्वेशन फॉर्म करना है, यही मेन चीज़ है। इक्वेशन फॉर्म कर लिया तो सॉल्व कर लोगे। सो यहाँ पे बोला था जो फ्रैक्शन है उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 1 1 ऐड करेंगे, ठीक है।
सो इसका रेशियो 3:5 हो जाएगा। 3:5 मतलब 3/5। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, ऐसा ब्रैकेट लो तो तुम्हें समझ में ज़्यादा आएगा। 5 का मल्टीप्लाई इससे करना 5 इंटू एक्स प्लस 1 और यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल डाल सकते हो, y प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 5 इंटू एक्स 5x और 5 1 जा 5, क्या किया मैंने 5 का मल्टीप्लाई किया, इक्वल टू 3 इंटू वाई 3y और 3 इंटू 1 तो 3। ठीक, अब यहाँ पे 5x और ये 3y प्लस में ना इधर आके माइनस होगा 3y इक्वल टू प्लस 3 है और ये 5 इधर आएगा प्लस में ना इधर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, सो 5x माइनस 3y इक्वल टू 5 में से 3 को माइनस करना कितना आएगा 2, बट सिंबल किसका लगेगा -2। ओके, सो इक्वेशन नंबर इसको सेकंड मानो, ये फर्स्ट है ये सेकंड। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या है 2x है, यहाँ पे 5x है, यहाँ पे प्लस 3y प्लस y है और यहाँ पे -3y। सो क्या करना है, हमें इक्वल करना है। अब इक्वल करना है किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट, तो y वाले का कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या 3y है -3y, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे 1 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3y आ जाएगा और यहाँ पे 3 ऑलरेडी है तो इक्वल हो जाएगा। सो यहाँ पे लिखना मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट सो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6x और प्लस 3y इक्वल टू -3। ये इक्वेशन नंबर थर्ड लेना। अब इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड ये दोनों में ध्यान देना। सो यहाँ पे 3y प्लस में, यहाँ पे 3y माइनस में, तो सेम हुआ, सिंबल डिफरेंट है तो क्या करोगे ऐड करोगे। सो ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ऐड इक्वेशन फर्स्ट मत करो, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट से नहीं मतलब है, सेकेंड एंड थर्ड जिसमें इक्वल रहेगा, जिसके अंदर इक्वल है उसी को ऐड करना है। सो यहाँ पे लिखते हैं सेकेंड क्या है 5x माइनस 3y इक्वल टू -2। इसके बाद एक इक्वेशन है -6x प्लस 3y -3 इसको ऐड कर देते हैं। तो ऐड करोगे तो सिंबल कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, सो ऐड करेंगे इसको। सो यहाँ पे 6 में से 5 माइनस होगा तो -x बचेगा। ध्यान देना, बड़ा कौन है -6, 5 छोटा है तो सिंबल माइनस का लगेगा। ये दोनों सेम है, एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल आउट। यहाँ पे -2 -3 मिलके -5। सो यहाँ से माइनस कैंसिल आउट, x इक्वल टू कितना आया 5। अब y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू फाइंड करने के लिए किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, पहले इक्वेशन में पुट करो। ठीक है, सो यहाँ पे क्या करना, पुट x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट क्या मिलेगा, यहाँ पे x के प्लेस पे रखो -2 इंटू 5 प्लस y इक्वल टू -1। अभी ध्यान देना 5 2 जा 10 होगा, -10 प्लस y इक्वल टू -1। ये माइनस है इधर उस साइड जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, y इक्वल टू -1 प्लस 10, माइनस था ना उस साइड जाके प्लस। सो y इक्वल टू क्या आएगा 9। ठीक है, 10 में से बन जाएगा 9, तो हो गया x और y का वैल्यू आया। अब क्या चाहिए अपने को फ्रैक्शन, तो जो फ्रैक्शन था क्या यहाँ पे होगा देयरफॉर फ्रैक्शन इक्वल टू क्या x अपॉन y है। x का वैल्यू कितना आया 5 एंड y का वैल्यू क्या है 9। सो दिस इज़ द आंसर। सो ऐसा करके क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ओके,
क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड क्या है? द सम ऑफ एजेस ऑफ प्रियंका एंड दीपिका इज 34 ईयर्स। प्रियंका इज एल्डर टू दीपिका बाय 6 ईयर्स। देन फाइंड देयर टूडेज एज। टूडेज एज मीन्स प्रेजेंट एज। सो जो फाइंड करना उसको लेट करना। क्वेश्चन में क्या दिया है? प्रियंका का एज और दीपिका का एज, दोनों का एज का सम 34 ईयर्स है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानना, फर्स्ट कंडीशन लेना। सेकंड कंडीशन में क्या? प्रियंका इज एल्डर टू दीपिका बाय 6 ईयर। सो इट मीन्स प्रियंका इज ग्रेटर, प्रियंका का एज ज़्यादा है 6 ईयर दीपिका से। इसको सेकंड इक्वेशन लेना, ठीक है। तो लेट क्या करना है? लेट द टूडेज एज, जो फाइंड करना वही। सो लेट द प्रियंका एज, लेट द प्रियंका's एज बी x years and दीपिका एज बी y years। ओके, सो लेट क्या किया? प्रियंका का एज कितना है? x है और दीपिका का एज y है। ओके, y years। देन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन क्या दिया था? दोनों के एज का सम 34 ईयर्स है। सो यहाँ पे x प्लस वाई, इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों का एज ही है ना, ये क्या है? 34 ईयर्स। इक्वेशन नंबर 1 लेना, डन। नाउ सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन क्या है? प्रियंका इज ग्रेटर, प्रियंका एज इज ग्रेटर बाय दीपिका 6 ईयर। सो यहाँ पे प्रियंका x, ठीक है, दीपिका का एज y। अब यहाँ पे ध्यान देना, जो प्रियंका है वो कितनी 6 साल बड़ी है, ये बड़ी है 6 साल, ये छोटी है। तो इसमें क्या करोगे? इसमें ये छोटी है ना, इसमें क्या करो? 6 ऐड कर दो तो इक्वल हो जाएगी नहीं इसके, ये कर सकते हो। या फिर ये x जो 6 है इसको प्रियंका में से 6 माइनस कर दो तो क्या होगा? तभी भी दीपिका के बराबर हो जाएगी। सो यहाँ पे बोला गया है जो प्रियंका है वो 6 साल बड़ी है किससे? दीपिका से। तो दीपिका में मैं क्या करा? 6 ऐड कर दिया। अब दोनों का क्या इक्वल हो गया, दोनों का एज। अब यहाँ पे x, इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस वाई इक्वल टू 6। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड लेना। सो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, इन दोनों में ध्यान देना। क्या है? x प्लस x है प्लस प्लस, और y प्लस में या y माइनस में है। तो एक प्लस माइनस मिला ना, तो क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 34। सेकेंड इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 6। अब ऐड करना है तो कोई सिंबल चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे x प्लस एक्स कितना होगा? 2x। तो ये सेम है तो कैंसिल आउट, ओके। और 34 प्लस 6 कितना होगा? 40। कितना? 40। अब ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड। सो x इक्वल टू 40/2। सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 40 का हाफ कितना होगा? 20। सो x इक्वल टू क्या हुआ? 20। सो यहाँ पे पता चल गया अपने को क्या? प्रियंका 20 साल की है, ठीक है। दीपिका कितनी है? दीपिका 6 साल छोटी है। तो इसमें से माइनस कर दोगे तो ऐसे आंसर निकल रहा है, ठीक है। बट क्या करेंगे? अपने को सॉल्व करना है। सो पुट करो, पुट x इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। वी गेट, ये नहीं लिखो, ये चलेगा। वी गेट, हमें क्या प्राप्त होगा? फर्स्ट इक्वेशन यही है ना। फर्स्ट की जगह पे क्या करो? नहीं तो सेकंड में पुट करो, चलेगा, किसी में पुट करो। x ये है ना, x के प्लेस पे 20 प्लस वाई इक्वल टू 34। ये प्लस है ना, उस साइड जाके माइनस होगा। तो y इक्वल टू 34 माइनस 20। y इक्वल टू कितना आएगा? माइनस करेंगे तो 14। सो यहाँ से पता चला प्रियंका कितनी साल की है, सॉरी दीपिका कितनी साल की है? हाँ 14 ईयर्स की।
तो 6 साल छोटी हुई ना, हाँ। सो देयरफॉर टुडेज एज लिखो या फिर प्रेजेंट एज, टुडेज एज ऑफ प्रियंका एंड दीपिका इज या फिर आर 20 years and 40 years डन। ओके, सो ऐसे करके सॉल्व करना था। ये इजी सा हमें एग्जाम में आने का चांस है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन 4 क्या दिया है? द टोटल नंबर ऑफ लायंस एंड पिकॉक इन अ जू इज़ 50। एक जू है जिसके अंदर लायंस एंड पिकॉक दोनों मिला के कितने हैं? ठीक है, कितने? 50। द टोटल नंबर ऑफ देयर लेग, उनके लेग्स की बात हो रही है। टोटल नंबर ऑफ देयर लेग इज़ 140। फाइंड द नंबर ऑफ लायंस एंड पिकॉक्स इन द जू। सो जो फाइंड करना है उसको क्या करेंगे हम? लेट करेंगे। यही स्टेप, सबसे पहला स्टेप यही है, जो फाइंड करना है उसको लेट करो। सो लेट द नंबर ऑफ लायंस एंड पिकॉक। लायंस ऐसा लिख लो, लेट द नंबर ऑफ लायंस बी x एंड पिकॉक्स बी y इन द जू। ठीक है, जू के अंदर नंबर ऑफ लायंस कितने x और नंबर ऑफ पिकॉक्स कितने y। अब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन ऐसा लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ACC अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन जू के अंदर कितने एनिमल्स हैं? 50। सो इट मीन्स x प्लस वाई दोनों को ऐड किया करेंगे तो क्या होगा? 50। इक्वेशन नंबर 1 लेना, क्या? इक्वेशन नंबर 1। फिर अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सो थिंकिंग करना। क्या अभी बोला है? टोटल नंबर ऑफ लेग मतलब पैर कितना? 140 है। सो लायन के कितने पैर होते हैं? 4। हाँ, तो उसको ऐसा 4x लिखना, 4x। एक लायन होगा तो उसको 4, 2 होगा तो 8 हो जाएगा, 3 होगा तो 12, ठीक है ऐसा। और पीकॉक के कितने लेग होते? 2। सो यहाँ पे 2 आए, ठीक है। टोटल मिला के कितने हैं? 140। इक्वेशन नंबर 2 ले लो, या फिर यहाँ पे क्या करो? 2 देखो कॉमन मिला है ना, 2 कॉमन ले सकते हो। 2 कॉमन लोगे तो ज़्यादा इजी पड़ेगा, ठीक है। 2 कॉमन ले लो। सो यहाँ पे इन दोनों में से 2 कॉमन लेना, ठीक। सो यहाँ बचेगा 2x, समझता है ना? कॉमन इन द सेंस इन दोनों में सेम टेबल में जो आ रहा है, ठीक है। सो सेम टेबल में यहाँ पे 2 को कॉमन लिया तो यहाँ पे 2x बचेगा, और यहाँ से 2 कॉमन लिया तो y बचेगा, इक्वल टू 140। अब ये 2 जो इधर कॉमन लिया है मल्टीप्लाई में रहता है, उधर जाके डिवाइड होता है। सो 2x प्लस वाई इक्वल टू 140 अपॉन 2। सो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और ये 0, ठीक है। सो 2x प्लस वाई इक्वल टू 70। ये इक्वेशन नंबर 2 होगा। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में देखो, यहाँ पे क्या है? x, यहाँ पे 2x, यहाँ पे y, यहाँ पे भी y। तो देखो सेम y है, सिंबल भी सेम है। तो जब सिंबल सेम होता है तो क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो। कोई लेट सपोज फर्स्ट में से सेकंड को माइनस किया तो तभी भी आंसर आएगा, बट तुम्हें प्रॉपर करना होगा सॉल्व। तो सेकंड को पहले लिखो, 2x प्लस वाई इक्वल टू 70, और यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू 50। अब क्या करना? माइनस। तो माइनस में ध्यान देना, सिंबल चेंज हो जाता है। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस, और यहाँ पे भी माइनस। माइनस को कंसीडर करना, ठीक है। सो 2x में से एक x चला जाएगा तो क्या बचेगा? x।
और एक प्लस में एक माइनस में, इसको माइनस वाले को कंसीडर करते हैं तो ये कैंसिल आउट होगा। और यहाँ पे 70 में से 50 जाएगा तो कितना आएगा 20, तो x इक्वल टू 20 आया, डायरेक्ट x इक्वल टू 20 लिख दो, ये आया। ठीक है, अब x की वैल्यू तो आ गई। सो नंबर ऑफ लायंस पता चल गए कितने हैं, 20 है। पीकॉक्स कितने होंगे इसके लिए पहले इक्वेशन में पुट करना है x की वैल्यू। ठीक, क्या करोगे यहाँ पे पुट x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट। ठीक है, सो पुट करो यहाँ पे x के प्लेस पे 20 प्लस वाई इक्वल टू 50, इसको उस साइड ले जाना। सो y इक्वल टू 50 माइनस 20, सो y इक्वल टू कितना आया 30। सो यहाँ से पता चला नंबर ऑफ पीकॉक्स कितने हैं 30। अब देखो 20 और 30 दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 50, तो कंडीशन फर्स्ट अप्लाई हो रहा है। टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स कितने हैं 50, सो इट इज़ करेक्ट। सो देयरफॉर नंबर ऑफ लायंस एंड पीकॉक्स आर कितना 20 and 30, डन। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके।